Hello everyone, welcome back to another video of LPG. This is me, अंबिका और ये हमारा थर्ड चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। और जो हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता क्या है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपकी ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गई है। दैट मीन्स पहले हमारी गवर्नमेंट के पास जो थी 17 इंडस्ट्रीज़ थी, जिसमें से अब हमारी जो गवर्नमेंट जो है वो अपने पास 3 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व रखेगा और बाकी का जो कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड में दे देगा। कौन सी 3 इंडस्ट्रीज़ है जो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगा? एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज़ एंड आर्म्स एंड एमिनेशंस। मीन्स जो हथियार वगैरह हो गए वो अपने पास रखेगा और बाकी जो है वो उस पर से कंट्रोल हटा दिया है। तो अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है इट रेफर्स टू अ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब अब जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ पे गवर्नमेंट का हैंड था, मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, ऑनरशिप है, ये सब हमारा प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा। अब हमारा क्या है कि पर्पस क्या है हमारा प्राइवेटेशन करने का? प्राइवेटेशन का पर्पस ये है कि एक तो हम मेंटेन करें फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, मींस मनी को कैसे अरेंज करना है, हमारा कंपटीशन आए मार्केट में, एंड मॉडर्नाइजेशन मीन्स हम प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा। और फिर एक हमारा आता है कि इसी होगा कि हम अपने कंज्यूमर्स को, हम अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें एट बेटर प्राइसेस में। तो ये सब हमारे पर्पसेस थे कि हम क्यों प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे थे, ताकि हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड हो। तो अब हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे सॉरी, कि हम कैसे इसने हमारी इकोनॉमी को हेल्प किया था। तो पहला आता है हमारा इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? अब हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर में पता है कि अभी हमारी इंडस्ट्रीज़ है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब हमें कुछ भी डिसीजंस लेने हैं तो हमें गवर्नमेंट से कंसल्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या है, क्विक डिसीजन लेने शुरू कर दिए, कोई फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं थी। हमारा सेकंड पॉइंट आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है कि मीन्स अपने मनी को अच्छे से अरेंजमेंट करना, उसको केयरफुली अपने मनी को खर्च करना, कि मीन्स कहाँ कहाँ आपको खर्च करना है और आपकी पेमेंट में, रिसीविंग में कोई डिले ना हो। और हम ये कह सकते हैं कि मीन्स हमें जैसे सैंक्शन करने अपने फ़ंड्स को, उसमें कोई डिले ना हो। अब हमारा क्या था कि बिफोर 1991 हमारा जो था, जैसे हमें फ़ंड्स को सैंक्शन करना है या कहीं पेमेंट करना है, कहीं रिसीव करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा हो, इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन को लेकर आए अपनी इकोनॉमी में। रिडक्शन इन डेफिसिट। पहले क्या था कि गवर्नमेंट के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन जो था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो ऐसी चीज़ों पे भी खर्चा करती थी जिससे कुछ प्रॉफिट ना हो, जैसे कि नॉन एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट हो गया। तो इससे क्या है, प्रॉफिट तो कुछ होता नहीं था, ऊपर से उसका बर्डन बढ़ गया था। तो अब जब हमारा प्राइवेट किया तो उसने सबसे पहले नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे कोई खर्चा नहीं किया और ऐसी चीज़ों पे खर्चा किया जहाँ से उसको इनकम हो, प्रॉफिट हो। टाइम पे गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। जब गवर्नमेंट के पास टाइम से मनी आया तो उसने अपना बर्डन जो था वो कम किया। कम्पिटिटिवनेस। अब जब प्राइवेट सेक्टर आया तो क्या है, कंपटीशन भी आया। कंपटीशन आया तो क्या है, क्वालिटी इंप्रूव हुई, प्रोडक्ट अच्छे हुए, हमारे कंज्यूमर्स को बेस्ट प्राइस में, लो प्राइस में अच्छी चीज़ें मिलने लग गई। फिफ्थ आता है इंक्रीज़ इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब हमारा जब प्राइवेट सेक्टर आया तो प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि मीन्स हम आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बेटर रेट्स में देंगे, तो आओ हमारे यहाँ इंडिया में आके इन्वेस्ट करो। तो इससे क्या है, मनी आएगा, कैपिटल आएगा हमारे यहाँ पे। और एक सिक्स तो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो हमारा प्राइवेटाइजेशन था उसने हेल्प किया था। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इससे क्या हुआ, एक मार्केट क्रिएट हुई। अब हमारा प्राइवेट सेक्टर जो था न्यू प्रोडक्ट भी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो थे वो भी, उनकी भी प्रोडक्शन करता था, सो दैट टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो बहुत सारे ये सब हमें फ़ायदे हुए, तो इसलिए हमने प्राइवेटाइजेशन लेके आए गवर्नमेंट से। हमने ऑनर जो थी वो अपनी ट्रांसफ़र कर दी, मैनेज किया अपना गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में। ये क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के ऊपर भी 6 मार्क्स आ जाता है। तो मीन्स ये जो 6 पॉइंट्स आप अच्छे से इनको ब्रीफ में लिख के आना, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। और जो भी इससे रिलेटेड जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो उसमें इसके अंदर एक एक टॉपिक के अंदर क्या क्या लिखना है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब आता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। अब यार डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पैसा लगाना, कहीं पे इन्वेस्ट करना। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपना पैसा या पावर्स को विड्रॉ कर लेना। इसका मीनिंग देखते हैं हम। प्राइवेटाइजेशन
of the public sector undertaking PCOS by selling of the part of equity of PCOS to the public। अब ये था कि मतलब गवर्नमेंट के पास जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, मान के चलो कि जैसे पहले गवर्नमेंट के पास 100% थी, अब उसने क्या किया कि 51% तो अपने पास रख लिया और 49% जो वो पब्लिक कर दिया, कि मीन्स 49% जो है जिसमें से जिसको भी खरीदना है भैया आप खरीद सकते हैं। मतलब जो उसके पास जो होल्डिंग थी उसने क्या किया, उसका कुछ पार्ट बेचा है, पूरी नहीं बेची है, उसका कुछ पार्ट बेच रही है। दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। मीन्स वो कुछ पावर्स को विड्रॉ कर रही है। इसको हम और देख लेते हैं मीनिंग। द डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे जो भी मतलब उसके कंट्रोल में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर उसने ओनरशिप को कम कर दिया। डाइल्यूशन का मीन्स कम होता है। दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। पावर्स को कम कर लिया अपना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कहता है कि आपकी नेशनल इकनॉमी को वर्ल्ड की इकनॉमी के साथ मिला देना, इंटीग्रेट कर देना। उसको मिलाने से क्या होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा मीन्स पहले जैसे हम लैंडलाइन मोबाइल यूज़ करते थे, मोबाइल फ़ोन आए, वाटर प्यूरीफायर है, एयर प्यूरीफायर है, ये हमारी मेट्रो ट्रेन है, हमने देखा है बाहर रोड ट्रैम्स चलती हैं बाहर बाहर की कंट्रीज़ में। हमें सब कैसे पता चला, जब हम अपनी इकोनॉमिक से निकल के हम जब बाहर गए, जब हमारा एक्सपोर्ट होने लगा, इंपोर्ट होने लगा, उसके थ्रू हम बाहर जाने लगे, जब हमने बाहर की दुनिया को देखा कि क्या चल रहा है, फिर वो चीज़ें हम यहाँ भी लेके आए, तो यह हमारी इकोनॉमी डेवलप होनी चालू हुई। अब हम ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी with the world economy through removal of barriers on international trade and capital movement। इंटीग्रेट करना मीन्स मिला देना हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, और जो भी बैरियर्स थे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे आप इतना एक्सपोर्ट कर सकते हो या आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों को हटा देना। कैपिटल मूवमेंट, अगर मैं वहाँ से कोई टेक्नोलॉजी लानी है, ट्रेड करना है, आपको लोन लेना है, इन्वेस्टमेंट है, अब आप ये सब कर सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन का था फ्री इंट्रैक्शन ऑफ द कंट्री, फ्री इंट्रैक्शन ऑफ द इंडिया विद अदर कंट्रीज़। मतलब हमारा जो देश है अब फ्री इंट्रैक्ट कर सकता है वर्ल्ड की इकनॉमी के साथ। तो अब हम इसमें इसके फीचर्स या ये पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस लिए गए थे। पहला आता है हमारा रेजिंग ऑफ इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यह है कि मीन्स पहले जो फॉरेनर्स जो थे हमारे इंडिया में 40% इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा के 40 से करके इसको 51% कर दिया गया। तो फॉरेनर्स बड़े खुश हो गए कि अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अब हम 51% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम मेजॉरिटी होल्डर बन जाएंगे, हम मालिक बन जाएंगे अगर हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं। तो वो तो बड़े खुश हो गए और आके उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, कैपिटल आई हमारे यहाँ पे आके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, हमारे यहाँ पे कैपिटल आई, फॉरेन रिजर्व बढ़ा हमारा। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमारा 2001 से हमारा क्या था, पहले एक लिमिट थी हम कि बाहर से इतना इंपोर्ट कर सकते हैं, अब उस क्वांटिटी को हटा दिया गया। अब हम जितना हमें बाहर से इंपोर्ट करना है हम अपना इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको विड्रॉ कर लिया जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी। थर्ड आता है मॉडिफिकेशन इन टैरिफ्स। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, जो भी इस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी, दैट मीन्स हैवी टैक्सेस लगते थे, उसको रिड्यूस कर दिया गया। पहले क्या था, हमारा 250 तक 250% तक टैक्स लगता था हमारा, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वो सिर्फ 10% रह गया है। तो फिर हमारे इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ा, इंपोर्ट भी बढ़ा। मॉडिफिकेशन इन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। अब क्या हुआ कि बाहर से हम टेक्नोलॉजी को भी लेके आ सकते थे, न्यू टेक्नोलॉजी को। हमारा प्राइवेटेशन के बाद जो है वो कंपटीशन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो अलग अलग तरह के न्यू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि मीन्स जब हमारी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ मिल गई थी, तो बाहर की जो टेक्नोलॉजी है वो लेके आए। जो हमारी टॉप कंपनीज़ हैं वो अच्छे गुड्स को प्रोड्यूस कर रही थी, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ न्यू मशीन्स। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट जो आता है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1992-97। जो हमारा एक 5 ईयर प्लान जो आया था उसमें हमने अपना इसको प्लान को भी इंक्लूड किया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी लाए ताकि हम अपना इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करें। और 6 पॉइंट आता है हमारा जो इंडियन रुपी था उसको डी वैल्यू किया गया, उसकी वैल्यू को मीन्स कम कर दिया गया। क्यों, इसलिए कम कर दिया गया कि ताकि हम अपने फॉरेनर्स को अट्रैक्ट कर सकें, वो आएँ और इन्वेस्ट करें हमारे यहाँ पे आके इंडिया में। हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा क्या है, फ़ॉरेन रिज़र्व बढ़ेगा, फ़ॉरेन रिज़र्व बढ़ेगा, और आएंगे तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट भी बढ़ेगा, फ़ॉरेन रिज़र्व आएगा, इसलिए हमने अपना इंडियन रुपी को डीवैल्यूएट कर दिया। फिर 7 पॉइंट आता है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। हमने क्या किया कि मीन्स हमारी जो नेशनल इकनॉमी थी
उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी की मिलाने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने अपने इंडियन रुपये को पार्शियल कन्वर्ट किया गया। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद पार्शियल कन्वर्ट के बाद हमने क्या किया, उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया। पूरा कन्वर्ट हमने इस पर्पज़ से किया ताकि हमारी जो इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइज हो, डेवलप हो, लार्ज एक्सटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। जब हमने पार्शियल कन्वर्ट किया था तो हमारी थोड़ी सी कम डेवलपमेंट हो रही थी, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम इसको पार्शियल क्यों करें, हम इसको होली कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरा कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारी जो है इकोनॉमी जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, जो भी कंटेंट जो है, इसके नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।